ये नवरात्रि का समय भी चल रहा है और माँ दुर्गा का समय भी आ रहा है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए नवरात्रि में वो किस तरीके से नॉर्मल रोज ऑफिस, जैसे आप मुझे मान लीजिए, रोज ऑफिस जाने वाला व्यक्ति, सुबह शाम नहाने और सुबह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक आम इंसान क्या करे ऐसा नवरात्रि में जो उनके ऊपर भी जो है देवी प्रसन्न रहें और चीज़ें जो है अच्छी तरीके से चलती बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में चेंज चाहता है। एग्जैक्टली। मैं पहले तो कहूंगी आप दान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो वैसे ही करो आप। लेकिन कोई ना कोई अपनी कुल देवी को पकड़ के उसका मंत्र जाप करो। आप वो नहीं करते हो ना तो आप पे कृपा नहीं होती है। तो मैं जब से साधना में जुड़ी हूँ मैं तभी से आगे बढ़ी। और जिनको ना पता हो, जैसे अभी नहीं, जरूरी नहीं है कि गुरु मिलेगा, मैं ये मानती नहीं। कुल देवी अगर नहीं पता हो, तो दुर्गा जी उन्हीं का रूप, सारी कुल देवियां का रूप जो है वो दुर्गा जी से मिला है। 10 महाशक्तियां दुर्गा जी। वेरी नाइस। ये जो योगिनियां है 64 योगिनियां, ये भी तो दुर्गा जी का ही रूप है, उन्हीं की तो सखियां हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। आपको नहीं पता है, आप सिर्फ दुर्गा जी को मानो, ठीक है। और जिसमें शेर का मुख बंद हो और दुर्गा जी सौम्य रूप में हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी सौम्य रूप में है या रौद्र रूप में है। तो आप सौम्य रूप ले लो, क्योंकि वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। अगर भला नहीं हुआ तो नुकसान तो नहीं होगा। ठीक बात। और भला ही भला है, क्योंकि आप माँ शक्ति के पास जा रहे हो जो ब्रह्मांड की देवी है, तो वो बच्चों का भला ही करेंगे। तो आप उनकी पूजा करो, कोई भी मंत्र कर लो। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। तो आप उनकी शरण में चले गए, यही बहुत बड़ी बात है। और ये करना कैसे है? मतलब 108 बार वाला जाप होता है? हाँ, वो अपनी क्षमता के अनुसार एक माला तो करें, स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से, अपनी क्षमता के अनुसार कर लें। लेकिन जब आप मंत्र दीक्षा लेते हो तो वहाँ पे क्षमता नहीं होती है। वहाँ पे तो आपको एक अमाउंट बता दिया जाता है, वो आपको करना है। तो 1.25 लाख की एक स्टार्टिंग होती है कि आपको 1.25 लाख मंत्र 10 दिन में करने हैं। तो वो तो हमारे लिए तब तो बीज मंत्र थे। आज मैं अष्टोत्तर शब्द नाम पे आ चुकी हूँ। अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करते, जब मैं साधना में बैठती हूँ तो मेरी हालत खराब होती है, क्योंकि वो एक मंत्र ही शायद 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लेता है। आपको कभी नितिजा जी कुछ ऐसी अनुभूति हुई है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अगर कैमरे पे शेयर करना चाहें, कभी ऐसा लगा कि मैं जो है दिव्य अनुभूति हुई हो कि मैं बहुत करीब आ चुकी हूँ उस सृष्टि के निर्माता के पास में या देवी के पास में? कभी ऐसा, जैसे देखिए अनुभूतियाँ। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे रामकृष्ण परमहंस की कई किताबें मैंने पढ़ी, मतलब जैसा मैंने उनको देखा, एक किताब है जिसमें उनके सारे शिष्यों का वर्णन है कि उनके बारे में कि वो कैसे करते थे। तो मैं जब उनको पढ़ रहा था तो मुझे कई बार महसूस होता था कि यार कितने लकी हैं ये लोग कि देख पा रहे हैं, और अगर ये इन्होंने देख के लिखा है इसका मतलब है उनके अंदर क्या आभा, क्या चीजें रही होंगी। देखिए, मैं अपनी वो नहीं शेयर करना चाहूंगी। हाँ। मैं जो आपको सच बताऊं, मैं कभी भी नहीं करना चाहूंगी वो अनुभूति। लेकिन मैं आपको एक बात जो बहुत क्लियर बताऊं कि आज आप मेरे बारे में बुरा सोच के देखो एक बार, और आप यहाँ से शायद वहां क्रॉस करो और आपका कुछ हो जाए, आप गिर जाओ या कुछ भी हो जाए। ये मैंने देखा। आज मेरे बारे में एक बुरी बात कोई बोल के देखता है ना, तो उसके साथ कुछ होता है। जो मेरा बुरा चाहते हैं उनके साथ बुरा होते मैंने देखा है। जो मेरे लिए बोलते थे ये है वो है फलाना है, उनका बुरा होते देखा है, जबकि मैंने नहीं किया ना। मैंने उनसे मांगा कभी कि इनका बुरा करो। मैं कभी रोई होंगी, वो एक अलग बात है, मैंने मांगा कभी नहीं। मैं गुस्से में कुछ भी बोल दूं, पर मैंने माँ के सामने जाके किसी का बुरा नहीं मांगा। तो उनका जब चीजें मेरी लाइफ में स्टार्ट हुई तो मुझे लगता है देवी शक्ति मेरे साथ है, चलती है। अब इसका दूसरा, जब मैं किसी गुरुओं से मिलती हूँ, बड़े साधु संतों से मिलती हूँ, तो उनका भी अट्रैक्शन मेरी तरफ दिखता है जो मुझे पहले नहीं दिखता था। पहले आपको एक जनरल लिया जा रहा है, आज वो आपसे मिल रहे हैं तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी शक्ति काम कर रही है, ये मेरी साधना काम कर रही है। तो ये ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में। आप अगर बोल रहे हो कि ये होने वाला है और वो हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंट्यूटिव मैं थी, बट मैं जो बोलती थी वो हो जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक बात है। इंट्यूशन अलग चीज होती है। आपको क्या लगता है कर्म और भाग्य ये अलग अलग चीजें हैं? क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, या अगर भाग्य आपका बहुत बलवान है तो बिना कर्म के भी आप चीजें पा सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे 2 बातें आपसे बोलूँगी, एक मेरा एग्जाम्पल और एक मेरा मनोभाव। मेरा मनोभाव कहता है कि मैं नॉर्मल इंसान थी,
और मैंने एक कर्म किया। वो कर्म क्या था कि ज्योतिष की तरफ मुझे अट्रैक्शन था, उसके लिए मैंने लड़ी, एफर्ट्स डाले, मैंने बच्चों को भी छोड़ा जो मेरी जान हुआ करते थे। तो मैंने एफर्ट्स डाले और उस एफर्ट्स में सबको मिलाया प्यार से, बहुत दिन तक समझा के, तो मैंने अपने भाग्य को बदला। तो हमारा कर्म जो आज मैं कर रही हूँ वो मेरे भाग्य को बदल सकता है। मैंने तो ये सीखा। अगर उस दिन मैं छोड़ देती कि मेरे हस्बैंड सही तो कह रहे हैं कि ससुराल वाले ये कहेंगे, मायके वाले ये कहेंगे, मैं बुटीक कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, तो वहाँ पे मेरा भाग्य नहीं बनता। तो आपने कर्म किया, आपने एफर्ट्स डाला, तो आपका भाग्य बनेगा। तो जब जातक पैदा होता है, और मैं मनुष्य हूँ, एक एनिमल पैदा होता है, एक जानवर पैदा होता है, वो अपने भाग्य को लेके पैदा हुआ है। जो उसका होगा वो डेस्टिनी ने लिख दिया है कि ये इतने साल जिएगा, नॉनवेज खाएगा, वेज खाएगा और ऐसे मर जाएगा। लेकिन मनुष्य में एक चीज क्या है, मनुष्य को भगवान ने भाग्य दे के भेजा है, लेकिन कहा है कि तुम कर्म करो तो भाग्य को बदल सकते हो। भगवान भी मनुष्य से डरता है। अगर आपको सच बताऊं, आज आप किससे डरते हो? आज मैं अपने बच्चों से डरती हूँ, किसी से नहीं डरती। मैं सबसे जीत जाऊंगी, पर मैं अपने बच्चों से नहीं जीत पाती। तो भगवान भी हमसे डरता है। तभी सारी विद्याएं क्यों क्लिक करी गई, सारी विद्याओं को क्यों गुप्त रखा गया? क्योंकि उनको पता था जैसे रोबोट से आज हम लोग डर रहे हैं ना, कि जब रोबोट इंडस्ट्री बहुत आगे आ जाएगी तो वो हमारा भी गलत करेगी। तो प्रभु भी ये समझ चुके हैं कि ये जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने जीन्स अपने दिए हैं, वो मेरा भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी बन के बैठ सकते कि भगवान मैं हूँ। आपने रावण का एग्जाम्पल देखा, महिषासुर का एग्जाम्पल देखा, है ना, दुर्ग एक राक्षस था, उसका एग्जाम्पल देखा कि शक्तियां जब मनुष्य को मिली है तो उसने उसका कितना मिसयूज किया। तो भगवान भी हमसे डरता है आज कि ये जो बच्चे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मेरा जीन्स है। और ये बात फैक्ट है कि अगर मैं आपकी कुंडली देख के बोलूं कि आपका नेचर ऐसा है, आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा खाते पीते हैं, तो आप कहोगे ये बात इनको कैसे पता? तो मैं आपको नहीं देखती हूँ, मैं आपके लग्नेश और लग्नेश की स्थिति को देखती हूँ। तो उससे उसका नेचर जैसा मैं आपसे वही बात करती हूँ, और आपको लगता है कि हाँ। तो बेसिकली मुझे क्या समझ में आया कि उनका जीन्स है मेरे अंदर, तभी तो मेरा नेचर उनसे मिल रहा है। क्यों मेरा नेचर दूसरे प्लैनेट से नहीं मिलता? तो हमारे अंदर शिव पार्वती का जीन्स है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होना, और जो गणेश जी का जो तांत्रिक रूप है, उनका काम है कि गणेश जी माँ पार्वती के कमरे की वो कर रहे हैं, अंदर किसी को नहीं भेजना है, रक्षा कर रहे हैं। आज भी कुंडली जागृत करना कितना इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, जबकि वो जागृत होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गणेश जी वहां पे भी रक्षा कर रहे हैं। आपने कुंडली जागरण की अनुभूति की है क्या? मैंने आपसे बोला ना, मैं अनुभूतियां, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु से शेयर की, मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दी और सबको बतानी शुरू कर दी। तो मेरे गुरु ने बोला ये चीज़ें नहीं बतानी। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों को लगेगा शायद ये झूठ बोल रही हैं, ये भी लग सकता है कि बातें बनाई जा रही हैं या कुछ भी है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। बहुत अनुभूतियाँ बहुत स्पेशल होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये भी हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये हुआ है। जिस मंदिर की मैं बात करती हूँ, वहां पे मंदिर में मैं जाके खड़ी हुई हूँ अंदर, और ये सिर्फ मैं देख रही हूँ कि मैं उस मंदिर के अंदर हूँ, और लोग कह रहे हैं हमने आपको देखा ही नहीं। और मैं उसके गर्भगृह के अंदर थी, जहाँ पे स्त्री का जाना बहुत बड़ी इम्पॉसिबल बात है। अच्छा, आप 64 योगिनी की आप बात कर रहे हैं। 64 योगिनी में फर्स्ट टाइम गई हूँ। और क्यों गई? क्योंकि वहाँ पे भृगु जो ऋषि थे, वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी, ये मैंने किताबों में पढ़ा था। और भृगु शास्त्र, भृगु नाड़ी हम लोग पढ़ते आ रहे थे ज्योतिष में। मैं जब पढ़ रही थी तो मैं ओशो की भी कुछ बुक्स पढ़ा करती थी, जो उनकी मैगजीन छपती थी, तो वो हमारे घर आती थी, तो मैं उनके भी कुछ लेख पढ़ लिया करती थी। कुछ लेख मुझे आज तक उनके समझ नहीं आए, पसंद भी नहीं आए। कुछ लेख मुझे उनके बहुत पसंद आते थे, तो मैं उनको लेके एवरेज पे थी। तो उनका एक लेख था जिसमें उन्होंने अपनी अनुभूतियां लिखी थी कि मुझे बेड़ा घाट में अनुभूति हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे बेड़ा घाट जाना है, क्योंकि एक तो भृगु ऋषि से जुड़ा था, ऊपर से इनको अनुभूति हुई थी। तो बोले कि मेरा तो मामा जी का घर है, तुम्हें कभी भी ले चलूंगा, लेकिन लेके नहीं गए। एक बार मैंने जिद करी, मुझे अब तो जाना है। तो हम लोग पहुंचे वहाँ, जबलपुर में है ना? जबलपुर में मंदिर इतना अलौकिक है कि आप एक एक मूर्ति को देखें। मैं अभी आपको वीडियोस या फोटोज दे दूंगी, मेरे फोन में है, तो आप सोचेंगे कि क्या मूर्तियां हैं।
मतलब उनकी शेप, उनका चेहरा, हर चीज, वो जो योगिनी है वो कितनी ब्यूटीफुल रही होंगी। हम लोग कहते हैं कि अप्सरा ये सब, लेकिन या स्त्रियां सुंदर है, या माधुरी दीक्षित सुंदर है, या जूही चावला सुंदर है, एक्चुअली वो कितनी सुंदर रही होंगी। एक एक चीज घड़ी हुई है उनकी। तो मूर्तियां बहुत स्पेशल हैं, और आपको देखते देखते अट्रैक्शन भी होगा। एक जैसे कहते हैं तितली उड़ती है, वैसी स्थिति भी बन जाती है कि क्या देख रही हूँ मैं। क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंडिया घूम चुकी हूँ, तो मैं उड़ीसा वाला भी शक्तिपीठ घुमाई थी, खजुराहो वाला भी मैंने देखा था, पर मैं जब यहाँ घुसी तो यहाँ की अनुभूति अलग थी। अब मैं गर्भगृह के अंदर घुसी, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं। पंडित जी एक खड़े थे, और पंडित जी ने मुझे नॉर्मल आशीर्वाद दिया, फूल माला दे दी, सब सही रहा। मैंने जो श्रृंगार का सामान चढ़ाना था चढ़ाया। मैं बाहर निकली हूँ, बाहर मुझे एक तांत्रिक या साधु या योगी कुछ भी मिला, मैंने उनके नॉर्मल चरण छू लिए, क्योंकि मैं छूती हूँ, जब भी मैं पीताम्बरा जाती हूँ तो मैं छू लेती हूँ जो सामने मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा बिटिया अंदर चलो। मैंने कहा अंदर चलो, आप एक फीमेल हो ना, तो कोई कुछ बोलता है तो आपको ध्यान भी रखना। तो उन्होंने कहा अंदर आओ मेरे पीछे। तो मैं गर्भगृह में वापस चली गई। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मंत्र है और ये तुम्हें पढ़ना है, इतने दिन करके मुझे बता देना, इनको बता देना। मैंने कहा आपका नंबर? कहते हैं मैं फ़ोन नहीं रखता, तुम इनको बता देना। अच्छा ठीक है। मैं बाहर आई हूँ, उनका मेरे साथ क्या हो रहा मुझे नहीं पता, बट वो वाइब्रेशन बहुत अलग थी। मैं मंदिर के जहाँ पे खड़ी थी, वो वाइब्रेशन मैं फील कर रही थी कि कुछ तो इस जगह पे हो रहा है मेरे साथ। मैं हटती थी तो अलग अनुभूति थी, नॉर्मल थी, वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन थी, ऊपर से भी और नीचे से भी, बहुत अजीब थी। फिर उनका तो उनसे फिर मैं आज तक नहीं मिली। मेरे साथ ये भी बड़ा होता है कि जिनसे मैं मिल रही हूँ, जो मेरी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, उनसे मैं मिल ही नहीं पा रही दोबारा। मैं ढूंढ भी रही हूँ तो नहीं मिल पा रही। मैंने गुरु जी से भी पूछा कि जिनसे आपको मुझे मिलवाया गया था वो कौन थे? कहते वो दिल्ली से ही तो थे तुम्हारी। मैंने कहा अच्छा, लेकिन कहाँ से थे, कौन थे, क्या नंबर है, कौन थे, नाम क्या है? मुझे नाम भी नहीं पता, क्योंकि आप सोच के नहीं गए हो ना कि आपको क्या करना है, आपके साथ हो रहा है तो आप कुछ समझ नहीं पाते हो कि नाम पूछ लो। एग्जैक्टली कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे नितिशा जी आपको मैं सुन रहा हूँ तो कुछ जगहों पे ना मुझको ऐसा लग रहा है कि बिलीव करने में और उसको बिलीव करने में और उसको मैथोलॉजी और साइंस के साथ जोड़ने में थोड़ी सी आदमी को परेशानी होती है। मुझको ये चीज़ जो है कई जगह कई बार जो है कई इंटरव्यूज़ में मैंने जो है एक चीज़ महसूस किया है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिनका ओज थोड़ा ज़्यादा हो, उनकी बातचीत जो है निकल कर आती है, तो आप कई बार उसमें खो जाते हैं। हाँ, या फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं आज तक मंदिर गई हूँ, मैंने कुछ मांगा ही नहीं है, मैं कुछ मांग ही नहीं पाती, मैं भूल जाती हूँ। आप जो बता रही हैं उसमें कई बार आपके सामने जो व्यक्ति है उसका ओज इतना ज्यादा है कि आपका सवाल और आपका जो है जवाब सब खो जाता है उसमें। हाँ, मैं कहाँ होती हूँ मुझे कुछ नहीं पता होता। Exactly. और मुझे आज ये लगता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट था, मैं श्री राम जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मुझे उनकी पूजा करना, उनको देखना पसंद नहीं था। मेरे दिमाग में एक स्टोरी थी, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा है। अच्छा। मैं इनकी पूजा नहीं कर सकती। अच्छा। तो मैं बहुत उनसे चिढ़ा करती थी, पूजा नहीं करनी, इनकी कथा नहीं करनी, इनको देखना ही नहीं, मुझे मंदिर ही नहीं जाना, मुझे अयोध्या ही नहीं जाना। मेरे हस्बैंड राम भक्त है। अच्छा। वो किसी को नहीं मानते। हाँ। वो राम जी को मानते थे। तो कहते थे तुम क्या बोलती रहती हो, भगवान है। हाँ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो ये है। मैं कहती थी आप क्या बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आता, मेरा तो कॉन्सेप्ट सही है। अच्छा, मैं बहुत लॉजिकल बात करती थी कि अगर शूर्पणखा की नाक कटी है तो नाक कटने का मतलब क्या है, या और चीजें क्या हो रही हैं, तो ये लॉजिकल, ये मुझे लॉजिक दो। तो ये कहते थे मैं भगवान के लिए ये सब सोच भी नहीं सकता, ना बात कर सकता हूँ। अब जैसे जैसे मैं दीक्षा में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो भी राम जी की या सीता माता की जो अनुभूतियां मुझे हुई हैं वो किसी को हो ही नहीं सकती। कि मेरा आज कॉन्सेप्ट चेंज है उनको लेकर। अब आप मानती हैं राम को प्रभु के रूप में? हाँ बिल्कुल। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं पहली बार अयोध्या गई तो मैं बोल के गई कि मुझे बुलाओ, और मेरे वहाँ पे वीवीआईपी दर्शन थे, जबकि वहाँ पे वीआईपी दर्शन बंद थे। तो मुझे लगता है कि मेरे जो गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया था, जो मेरे से जोड़ा था, जिनसे मैं जुड़ी हुई थी, वो मेरी पाथ को आसान बनाते चले गए। और आज आप फील नहीं करेंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट मैं आज भी
अपने ड्रीम में या अपनी सोच में उनको एक जंगल में देखती हूँ और मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मैं इस रूप में नहीं हूँ, और मैं उनको बाबा बोल के जाती हूँ और उनकी गोद में बैठ जाती हूँ और उनके हाथ को, उनकी टच को मैं आज भी फील करती हूँ अपने बॉडी में, कि उनका, जब मैं उनसे बोलती हूँ ना, मैं बाबा मेरे सिर पे हाथ रखो, तो वो मेरे सिर पे हाथ होता है। तो मुझे लगता है वो अनुभूतियाँ बहुत स्पेशल है जो आप नहीं सोच सकते। तो मैं उनसे ही सारी परेशानियां बोलती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। किसी को कुछ नहीं, मुझे लगता है नितिशा जी आप बहुत ब्लेस्ड हैं और कृपा है आपकी प्रभु की आप पर। और मेरे पास कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैं जब बताया कि मैं आज आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो कुछ सवाल मुझे स्पेशली लिख के दिए गए हैं कि ये जरूर से भैया मेरे लिए पूछ लीजिएगा। तो एक सवाल इसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है सवाल है कि क्या करें कि लक्ष्मी जी हम पर बरसती रहें। मतलब हर आदमी, अगर ऑफिस में 25 लोग हैं तो उसमें से 25 का एक ही प्रॉब्लम है कि धन वर्षा रुकी हुई है, कैसे जो है वो आराम से होती रहे। तो मैं यहाँ पे शंकराचार्य जी को पढ़ती थी, उनको बहुत मानती थी। हाँ। और तंत्र के वो ही रहे। तो शंकराचार्य जी को पढ़ रही थी तो मुझे वहाँ पे समझ में आया जो कनक धारा स्रोत है, जो खुद शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, जिनको उन्होंने पढ़ा था तो धन वर्षा सच में हुई थी। भले ही वो बहुत बड़े योगी थे, हम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर उस समय धन वर्षा हो सकती है, माँ लक्ष्मी खुद नीचे आ सकती है, तो क्या हम उनका अंश नहीं प्राप्त कर सकते? हैं तो उन्हीं के बच्चे, हाँ, जिद्दी भी बहुत है, शैतान भी बहुत है। भाई रोबोट हमने ही बनाया है, लेकिन वो आज कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कल को हमारी नौकरियां खा जाए, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आए, तो इस पे डॉक्यूमेंट्री मूवीज सीरीज बहुत बन रही है। तो हम भी वही हैं, शैतान बच्चे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को कनक धारा, श्री सूक्तम जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना हिंदी में, अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता, तो आपको सुनने में ही मजा आ रहा है। तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो, यहीं पे तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको कहते हैं कनक धारा स्रोत। और एक काम मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, जब से मैंने ज्योतिष की पढ़ाई की थी, मेरे गुरु ने बोला था कि बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रखो। मेरे लग्न में गुरु है, तुला लग्न की कुंडली में गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो वो मुझे एक बात कहते थे कि अपने घर में सुबह उठा करो पहले तो जल्दी, क्योंकि लेट हम लोगों को उस समय उठने की आदत होती थी। खैर BHU ने मुझे सुबह उठना सिखा दिया था। तो ये भी बहुत लेट उठते थे, इनको भी सबको सिखा दिया। तो कहते थे एक लोटे में ना पानी लो और हल्दी डालो और अपने पूरे घर में छिड़को, और जब छिड़क रही हो ना तो फील करो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ तुम्हारे घर में ही है, आ रहे हैं या बैठे हैं, जो भी तुम फील करना चाहती हो। वो आज तक मैं काम कर रही हूँ। ना मेरे हस्बैंड को कभी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आई, ना मुझे कोई प्रॉब्लम आई, और अब मेरे बच्चे भी धीरे धीरे बिजनेस को ले रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी लक्ष्मी कभी वो नहीं हो सकती। तो आप एक लोटे में जल लीजिए, हल्दी डालिए, अपने मुख्य द्वार के बाहर जाइए, राइट हैंड साइड से छिड़कना शुरू करिए कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ मेरे घर आइए। रोज यही निवेदन करिए, तो आएंगी, क्योंकि माँ है, बच्चे के घर तो आएंगी। क्या बात है। तो मैं ये सबको, मेरे फॉलोवर्स भी फेसबुक इंस्टा पे भी वो इस उपाय को कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं कहती हूँ आपके घर में कलेश हो रहा है, आप करके देख लो 40 दिन, नहीं आ रहा पैसा, कर्ज में हो, करके देख लो, आपको ना रिजल्ट मिल जाए। बस केवल एक लोटा पानी और उसमें जो है हल्दी, और उसको जो है प्रेम भाव से जो है छिड़कते हुए ये मानते मनोभाव, क्योंकि मैं मन को बहुत ज्यादा वो देखती हूँ कि मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं होता, फिर भी मैं छिड़क रही हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जो बोल रहे हो, अगर आप उसको सच में पाना चाहते हो तो आपको उसको फील करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि जो भी मैंने आज तक पाया है वो मेरे पहले से ही तो फीलिंग थी। एग्जैक्टली। कि मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं। कुछ पूर्व कर्मों का भी रहा होगा। फिर मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े। अच्छा, ये क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स कि मैं पिछले जन्म में क्या थी और किस कारण मेरे साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या किसी को और प्रॉब्लम्स है, तो क्यों हो रही हैं। तो हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड स्केच करते हैं, और मैं सबका नहीं करती हूँ और ना मैं इसकी फीस लेती हूँ। अगर मुझे हो गया किसी के लिए अनुभूति तो मैं बता देती हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुले हैं और ये प्रॉब्लम है आपके साथ, अदरवाइज नहीं तो नहीं। क्योंकि इसके लिए हमें अनुमति भी लेनी पड़ती है, अनुमति भी, और दूसरा ये हमारे लिए भी रिस्की होता है। मैं समझ। तो मैं इसके लिए कभी ना सोशल मीडिया पर कोई ऐड नहीं करती कि मैं ये करती हूँ।
ठीक है। तो मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े जहाँ पे मैं बहुत बड़ी एक किंग हूँ, मेल हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें पहले मेल की तरह ही थी, अब हो गई हैं। तो वहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा शासन चला रही हूँ जिसमें मैं बहुत क्रूर हूँ। अच्छा। बहुत क्रूर हूँ और सिर्फ अपने सेल्फ के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। फिर मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट आया और मैंने मंत्र साधना में गई हूँ, और वो जो साधना का पीरियड है वो कुछ साल का है, 5 से 6 साल का, और मेरी आयु का लास्ट पीरियड है जहाँ पे मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। तो अब यहाँ पे मेरे साथ ट्विस्ट आया। जब मेरी एज, मतलब जब मैंने जन्म लिया तो एक नॉर्मल लाइफ जी, उसके बाद मैं साधना में घुसी, और जो मेरा एंड होगा वो पावर और सत्ता के साथ होगा। मतलब ये वहाँ मुझे उस लाइफ को उल्टा जीना है इस बार, और जो गलतियां मैंने वहाँ की हैं वो इस बार सुधारनी है। बहुत लकी हैं आप, आपको पता है कि भैया पूर्व जन्म में मैंने क्या गलती की और कहाँ सुधारना है, और इस जन्म में मुझे कहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जीते तो हैं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल जीते हैं लेकिन 35 साल की उम्र में मर जाते हैं। हाँ, उद्देश्य ही नहीं पता है। खोज करो, ढूंढो तो आपको हर चीज मिलती है, आपको भगवान मिल सकता है, ढूंढो लोगों तो को उनका उद्देश्य ही अपना नहीं उद्देश्य कैसे नहीं मिल सकता। हाँ, वही बात है। आप पीछे पड़ जाओ, सब मिलेगा फिर आपको। क्या बात है। एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, एक सवाल ये कि कई बार घर में घुसते ही सबसे पहले अपना सामान इधर उधर रख देते हैं, और वो जो सामान होता है जैसे चाबी हो गई, या फिर जो है अपने हाथ में घर की चाबी हो गई, फोन हो गया, चाबी हो गई, पर्स हो गया, घुसे कहीं भी रख दिया, उसको भी क्या कोई ऐसा तरीका है कि बस उसको रखने भर से जो है घर की स्थिति ठीक हो जाए? देखिए, वास्तु में हमारी हर एक चीज मैटर करती है। अच्छा। तो जब भी आप चीजों को फेंक रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्स को क्या फील आ रहा है, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, राइट? तो यूनिवर्स सब देख रहा है, वो उसकी आंखें नहीं है, उसकी कान नहीं है, उसकी नाक नहीं है, बट वाइब्रेशंस है। मैं घर के अंदर घुसी, मैंने सब फेंका इधर उधर, इट मीन्स मुझे उस चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो यूनिवर्स कहता है इसको कोई वैल्यू नहीं, इसकी वाइब्रेशन वैसी है, इससे ये सब चीजें हटा दो, इसको नहीं चाहिए। आप उसको वही चीजों को संभाल के रखें, मेरी इस गाड़ी की चाबी, मेरी उस गाड़ी की चाबी। और मैं कहती हूँ अपने ऊपर श्रृंगार में क्यों खर्चा करें, मैं अपनी गाड़ी की चाबियों को सजा के रखती हूँ, उसके लिए अलग अलग कवर्स खरीदती हूँ। तो आप, इट मीन्स यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन दे रहे हो कि मैं इन सब चीजों से प्यार करती हूँ, ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? आज हमारा ज्योतिष शास्त्र सनातन धर्म कहता है श्रृंगार जरूरी है, पुरुष का भी और स्त्री का भी। पुरुष को भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्त्रियां फाउंडेशन लगा रही हैं या मेहंदी लगा रही हैं या बालों को कलर कर, पुरुष क्यों नहीं करेंगे? राजा तो किंग तो वो भी हैं। अगर आप रानी बनना चाहते हो तो पहले उसको राजा बना दो ना, तो आप रानी बनोगे। मैं सब कुछ बन जाऊं और मैं इनको सोचूं ही ना कि मेरा हस्बैंड आगे बढ़े, तो क्या मैं अकेले बन के भी बहुत कुछ बन जाऊंगी? नहीं, ऑब्वियसली जब जो है आप अकेले, तो जो है अकेला चना तो बाहर भी नहीं फोड़ पाता। दुनिया क्या कहेगी, खुद तो बहुत कमा रही है, अपने हस्बैंड को नहीं सही कर सकती थी। Exactly. तो मेरा जब मैं रानी बनना चाहती हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने से ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप रानी बन सकते हैं। तो मैं सारी स्त्रियों को कहूंगी आपके उससे कि अपने श्रृंगार के साथ अपने हस्बैंड का भी श्रृंगार करो, उनको भी सजा के रखो, उनको भी बोलो शेव करें, क्योंकि शेव राहु और शनि है। आपकी शेव उल्टी सीधी हुई, राहु शनि खराब, कष्ट शुरू। तो शेव जो बहुत क्लियर रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं, क्लियर है, हाँ जी तो उनका राहु शनि उनको हेल्प करता है, अदरवाइज स्ट्रगल आता है फिर। तो ये राहु शनि की बात होती है, तो हम लोग जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो हम 2 ही 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भैया मेरा राहु केतु देख लीजिए, शनि देख लीजिए और बृहस्पति शुक्र, बस यही, इसी को जो है ये जो चक्र होता है, ये इसका जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके ग्रह नक्षत्र। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूंगी सबको कि जो लोग सोचते हैं कि बृहस्पति बुरा दंड नहीं दे सकता, ये गलत है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बृहस्पति की महादशा में कष्ट झेला है। अच्छा, बहुत बड़ा कष्ट झेला है। अच्छा, लोग कहते हैं शनि में ही कष्ट हाँ, तो ये गलत है, मिथ्य है। और इस पे क्लियर है कि आपके कर्म कैसे हैं, वो ग्रह वैसे ही आपको फल देता है।
अब मैंने गुरु से रिलेटेड ही सारे बुरे कर्म किए, तो जब गुरु की महादशा आएगी तो ही तो मुझे बुरे फल मिलेंगे। एक्चुअली तो मेरी गाड़ी का ड्राइवर उस समय वही होंगे, तो मुझे कहाँ ले जाना है वो वही ले जाएंगे। अब लोगों को शनि महाराज से डर लगता है, मैं कहती हूँ क्यों डरते हो? अगर आपने कर्म अच्छे किए, देखिए 10th हाउस का मालिक है, कर्म का दाता है शनि, उसके बाद आता है 11वां भाव जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, वो भी शनि है। तो कर्म जब अच्छा कर रहे हो तो लाभ भी तो मिल रहा है, दोनों का भाव का स्वामी शनि है, तो आप सिर्फ कर्म अच्छे करो। शनि महाराज ने कुछ नहीं देखना, मेरे कर्मों को देखना, वो मेरी मेहनत को देख रहे हैं। क्योंकि जब मेरी 7.5 थी तुला राशि और तुला लग्न के हिसाब से, तो उन्होंने सिर्फ मेरे से मेहनत ही तो कराई थी। ज्यादा से ज्यादा मैं रोई होंगी कुछ बातों पे और मेहनत की, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और आज मैं यहाँ पहुंच गई। तो शनि महाराज ने मुझे पहुंचाया, तो वो मुझे सिखा रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं, अगर उसने कुछ बोला है तो वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम उनके लिए अपने भाव मत रखो। क्योंकि आप सिंगल बच्चा होते हो ना, तो आप सबके लिए भाव रखना शुरू कर देते हो, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। वो ढूंढता है दुनिया में कि मुझे मेरा मिले। एग्जैक्टली। तो मेरी जर्नी में वहां पे उसने स्टॉप कर दिया कि कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके जो अपने हैं वो आपके दर्द में खड़े होते हैं, वही अपने। तो शनि महाराज ने मुझे सिखाया था, मुझे पढ़ाई की तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया था, मुझे दीक्षा की तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया। मैंने सारी दीक्षाएं सब कुछ उन्हीं की महादशा में ली। तो मुझे तो शनि की महादशा बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कठिन थी अगर देखा जाए, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगी या डरने वाला नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज जब मैं उससे निकल के आई हूँ तो आपको सब समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा था और उसने मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन लाया। आपको लगता है कि हर व्यक्ति जो भी नॉर्मल जीवन में है, चाहे वो कोई भी, आप हैं, सर बैठे हुए हैं, कैमरामैन खड़ा है, हम लोगों को एक थोड़ा छोटा समय निकाल के पूजा नहीं बल्कि ध्यान करना चाहिए थोड़ी? हाँ, साधना करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मैं उसका तो ये बोलूंगा, साधना का तो किसी मजहब से कुछ लेना देना कुछ नहीं। भी आप, मैं कहती हूँ आप किसी भी मजहब के हैं, आपका कोई भी लॉर्ड होगा, कोई भी गॉड होगा, आप उसकी कर दो। आप एक बार मंत्र, मैं तंत्र से जुड़ी हूँ, यंत्र से जुड़ी, मैं खुद यंत्र बनाती हूँ, सब करती हूँ, बट मैं जो मंत्र की शक्ति को जितना महत्वपूर्ण मानती हूँ, किसी भी शक्ति को नहीं मानती। क्योंकि आप जो मंत्र बोल रहे हो, मंत्र 3 तरह से बोले जाते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, मुंह से आपने बोला, एक मैंने मन में बोला, एक मैं नाभि से बोलना। हमें ये सिखाया गया कि आप नाभि से कैसे बोलते हो। तो मुंह से 25% काम कर रहा है, मन में बोला 50% काम कर रहा है। जब आप नाभि से बोलते हो ना तो 99 पॉइंट काम कर रहा है। वो गुरु दीक्षा के बाद होता है। लेकिन मैं कह रही हूँ चलो आप नाभि से नहीं बोल सकते, आपको गुरु दीक्षा चाहिए, आप कोई बात नहीं, आप कोई भी गुरु बनाओ अपना, या फिर आप शिव जी को, हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को गुरु मान के कोई भी बीज मंत्र शुरू करो, आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। और मैंने किया है। एक पर्सन का फोन आया था मुझे लॉकडाउन में, उस पे 40 लाख का लोन था, और ये जो कार्ड्स लोन होते हैं ना, ये वाला, और कार्ड लोन आप जानते हो इसकी EMI तो बहुत ज्यादा फंसा हुआ खेल है, और कोई भी कभी भी घर आ सकता है। और नॉर्मल फैमिली से वो बंदा था। उसने कहा कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं फंस चुका हूँ, ना मैं अपने फादर को बोल सकता हूँ, ना मैं मदर को, और एक भाई मेरा हैंडीकैप्ड है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता क्योंकि कोई करेगा नहीं, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होना है, क्योंकि कुंडली में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी कुंडली कुछ ऐसी विशेष है नहीं। मैंने उनको एक साधना के बारे में बताया, जो साधना स्त्रियां नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। उस समय मेरे को वही, क्योंकि मैं अपने इंट्यूशन को बहुत मानती हूँ, मैंने उनसे वो साधना कराई, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके एक दोस्त ने उसको पैसा दिया, और उसके बाद उसके दोस्त की डेथ हो गई, तो उसको पैसा रिटर्न ही नहीं करना पड़ा। और वही दोस्त आज तक उसकी लाइफ में नहीं था, बहुत पुराना कोई दोस्त था, उसको मिला, उसने उसकी प्रॉब्लम को बताया और उसने उसको वो दे दिया। नहीं तो कोई दोस्त किसी को 40 लाख रुपए दे दे, मैं मान नहीं सकती। और कुछ महीने के बाद उसकी डेथ हो गई, और वो भी अनमैरिड था, 36-37 साल की उम्र थी दोनों की, वो भी अनमैरिड था, और बहुत बहुत पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता था, कि 40 लाख उसके लिए वैल्यू नहीं रखता था। बल्कि ये रोया मुझे फ़ोन करके कि उसकी डेथ होगी, क्या मेरी वजह से हुई है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वजह से क्यों होगी? हाँ, माता रानी ने उनके हाथ से काम करवाना था, क्योंकि आपने उनको साधा था, और वो आपको छोड़ नहीं सकती थी। तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप किसी शक्ति के पास जाते हो, साधना के पास जाते हो, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाती।
लोग कहते हैं ये योगिनी को सिद्ध कर लो, वो रोज पैसा बरसाएगी, वो कलश देगी, वो आपको और सुख देगी। मैं कहती हूँ ये सब क्यों डिमांड करते हो? आप उनसे भक्ति मांगो ना, आप उनसे माँ वाला प्यार मांगो, तो वो आपको वैसे ही सब कुछ दे देगी। ये जो एक भ्रांतियां ये है कि जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो काले कपड़े वाले, वो आत्माओं को बुला लेते हैं। मतलब लोगों की नज़र में तो ये जो है ऐसा है नितिशा जी की, मतलब ये सब सोच के जो परसेप्शन है वो बड़ा निगेटिव है, बहुत निगेटिव है। देखिए, पहली बात तो हर सिक्के के पहलू हैं। तो तंत्र का बहुत पावरफुल पार्ट भी है जो बहुत सफ़ेद है, जो बहुत अच्छी मार्ग से चल रहा है, और इसका एक ब्लैक पार्ट भी है जो मल, मैथुन और मत्स्य क्रिया से चल रहा है, तो वो इसका ब्लैक पार्ट है। लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने उसको और ट्विस्ट करके और गलत बनाया हुआ। मांस देने का मतलब ये नहीं है कि वो शक्ति मांस खा रही है। मांस देने का ये मतलब है कि आप मांस छोड़ो, आपने अर्पित कर दिया, राइट, आपने दे दिया। आप वहाँ पे मैथुन की बात हो रही है, वो ये नहीं कह रहे कि आप करो, वो कह रहे हैं इसको छोड़ो। क्योंकि अगर आप सबसे बड़े योगी हो तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना आना चाहिए। और ये जो कहते हैं जो वीर्य है, ये सबसे पावरफुल शक्ति है कि कहते हैं अगर नीचे से निकले तो संतान उत्पन्न करती है, और जब ऊपर चढ़ती है तो हमारी छठी इंद्री को, सातवीं इंद्री, आठवीं इंद्री, इसको एक्टिवेट कर देती है। इसीलिए तो योगी तपस्या करते थे। बुद्ध कैसे बुद्ध हुए? उन्होंने अपनी इंद्रियों को तो, कुंडली को तो ही जागृत किया था। तो ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि तंत्र बहुत अच्छा है, आप उसको समझो। अब जो शमशान घाट का तंत्र है, जो प्रेत पिशाचों के साथ है, वो ऑफ कोर्स बुरा है, क्योंकि आप किस एंटिटी के साथ डील कर रहे हो? जो लोएस्ट एंटिटी है। मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके सर्वेंट को कॉल करूं या मैं आप ही का सीधा नंबर लूं और आपको कॉल करूं, इसमें से क्या अच्छा है? डायरेक्ट मुझे ही कॉल, डायरेक्ट आपको। तो हर इंसान को ये समझना चाहिए कि माँ हमारे लिए सुलभ है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, शिव खुद कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, योगनियाँ भी उनकी फ्रेंड्स हैं, और पिशाचनियाँ तो उनकी दासियाँ हैं। तो आप उनके पास क्यों जाते हो? अब कर्ण पिशाचनी की इतनी बात होती है जो भविष्य नहीं बता सकती, सिर्फ आपका भूतकाल वर्तमान बताएगी। लेकिन लोग आज उसको सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? आप सीधा माँ को करो ना, माँ सिद्ध नहीं होगी। लेकिन माँ की अगर शक्ति आपके पास आ गई, उन्होंने ब्लेस कर दिया आपको, वैसे भी आपको किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आपकी फीलिंग बदल जाएगी। जब मैं साधना में गई तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जो रिश्तेदार थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मुझे कहा करते थे मैं ही तेरा हूँ, मैं ही तेरी ये हूँ, मैं तेरा भाई, मैं तेरी बहन, मैं तेरा ये, वो सब पहले गायब हुए। तो मैं कहती हूँ माँ अपने आप समझती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने सब गायब कर दिया। आज वो मुझसे बोलना भी चाहते हैं ना, तो वो मेरे तक पहुंच नहीं पाते, या उनकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं इनसे ये कह पाऊं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो मेरे लिए कुछ भी बोलते थे, मेरे सामने बोलते थे, आज वो मेरे पीठ पीछे भी नहीं बोल पा रहे। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सीधा वहां जाओ ना। क्या बात। तो लोगों से मैं यही कहूंगी, ये कर्ण पिशाच नहीं, ये प्रेत पिशाच, शमशान घाट भूल जाओ। इसके साइड इफेक्ट भी हैं। सीधा माँ को प्रसन्न कर लो ना, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। नवदुर्गा का समय चल रहा है, और मेरा ख्याल है जितने लोग, जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ये उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, ये उनके मन के सवाल थे जो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाए गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने देखा, बहुत कुछ समझा होगा, जाना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा जी, हम लोगों ने जो बातें की हैं, ये अभी एक चरण और इसका चलेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेरे कुछ सवाल अभी इसमें रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। और नितिशा जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस समय मैं जो फील कर रहा हूँ वो आपकी एनर्जी है जो शायद मेरे पास तक पहुँच रही है, वो मैं फील कर रहा हूँ। और शायद ये दर्शक भी फील करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, इसको जो है माध्यम चाहिए होता है, और ये जरूर आपके पास तक पहुंचती है। देखिए, माँ के ऊपर तो बात करते समय मैं आपके 24 घंटे का पॉडकास्ट खा जाऊं क्योंकि मैं इतनी बात कर सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो है इस पे एक चर्चा और करेंगे, और इस बार जो चर्चा होगी उसमें कुछ सवाल जो बचे हुए हैं उसको हम जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल।